नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। स्वागत है आपका आपके सितारे में। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज माँ के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। तो कैसे करें माँ चंद्र घंटा की आराधना, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे पाएं नवरात्र में कर्ज से मुक्ति? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कर्ज मुक्ति के चमत्कारी उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय दुर्गे। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 अश्विन मास चल रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, अर्थात नवरात्र का तीसरा दिन। आज सोमवार है, नक्षत्र है स्वाति, योग है विषकुंभ और करण है तैतिल। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है जानने की राशिफल। और सबसे पहले जानेंगे कि मेष राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मन में भावुकता का भाव बहुत ज्यादा रहेगा। गलत निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं में बह करके कोई गलत निर्णय हो जाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आपके निर्णयों में जल्दीबाजी का भाव भी अधिक हो सकता है। भाग्य का सहयोग कार्य में बाधित होकर के आज आपको प्राप्त होने वाला है। शत्रु प्रभावित होकर के आपको धनहानि दे सकते हैं। अपने परिवार के, अपने आसपास के वरिष्ठ जनों से सलाह व मार्गदर्शन लेते रहेंगे तो आप हानि से बच सकते हैं। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। और चलिए अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों और योजनाओं में बहुत जल्दी बदलाव करना, परिवर्तन करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। अनुशासन को बनाए रखें और उसके साथ साथ आजीविका के क्षेत्र को की जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए यदि आप प्रयास करें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रशासनिक कार्यों की सफलता हेतु प्रयास लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लाभ व वृद्धि के लिए यात्राओं पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको अपने स्थान पर ही जो आप काम कर रहे हैं उसमें ही आपको मेहनत करनी है। ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना इन नवरात्र की तिथियों में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज किसी भी प्रकार का घमंड करने से बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक संस्थाओं व साझेदारी क्षेत्रों की स्थिति में सुधार होगा। आपके व्यापार के लाभ में बढ़ोतरी हो सकती है। नए साझेदारी व्यापार आरंभ किए जा सकते हैं। सहयोगी आजीविका के क्षेत्र में कष्ट और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मानसिक चिंताएं कुछ कम होंगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी आपके अनुकूल बनी रह सकती है। ओम शंभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आलस्य का त्याग करना चाहिए। और चलिए अब अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए छोटे भाई बहनों व पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंताएं आज कुछ ज्यादा रहेंगी। परिवार का सहयोग आपके साथ होने से आपको कुछ राहत महसूस हो सकती है। कार्यों का दबाव बहुत ज्यादा स्वयं पर आपको लेने से बचना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज ऐसा संयोग बनेगा कि आपके परिवार के रिश्तेदार जो भी थे कहीं दूर थे तो आज आपको आपस में मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। ओम पिनाकिनी नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में किसी भी प्रकार की कमी मत करिए। और अब बारी है जानने की कि सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके रिश्तेदार आपके पारिवारिक सुख शांति में कमी का कारण बन सकते हैं। संतान सुख सहयोग प्राप्ति हेतु
आज का दिन जो है वो मध्यम रहने वाला है। परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। पारिवारिक वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। इसको आपको भी वर्तमान समय में छेड़ना नहीं चाहिए। ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो थोड़ा यात्रा से दूर रहें। और चलिए अब हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा उनके लिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज आपकी ओर से व्यापारिक व पारिवारिक विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका सराहनीय रहने वाली है। विशेष शुभता व संतान जो है आज आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगी। अपने ज्ञान से आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी। नौकरी में बदलाव करने के प्रयास भी आज आप कर सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखते हैं कि यदि आप ऐसा नौकरी में कोई परिवर्तन का प्रयास करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल जाए। ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज धन का दिखावा करने से बचना चाहिए। और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो कि फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनकी समस्याओं का हल बताएंगे आचार्य जी। तो सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी से विभा जी से। विभा जी अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं पहले भी आपसे एक बार पूछ चुकी हूँ, आज आपको फिर परेशानी दे रही हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही हूँ। मेरे बेटे के पहले मैंने आपसे उसके व्यवसाय के लिए पूछा था, वो नौकरी नहीं व्यवसाय करना चाहता। आपने बताया था कि व्यवसाय न करे। और अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, वो एक अंतरजातीय लड़की से शादी करना चाह रहा जो किसी भी तरह से उसके लायक नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या वो इससे शादी होगी या नहीं होगी, ये बता दीजिए। दूसरा प्रश्न, उसको किसी पंडित जी ने ये बताया है कि आने वाले नवंबर से उसको जीवन की हानि है। तो क्या ऐसा है पंडित जी? मेरी समस्याओं का निराकरण करें, मैं बहुत परेशान हूँ। जी बिल्कुल, बताएं, जन्म विवरण बता दें। उसका जन्म है 23 नवंबर 1981 जी, और सुबह 4:20 जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान हल्द्वानी। जी जी बिल्कुल विभा जी, इनकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। जहाँ तक आपने प्रश्न ये बताया कि आपका बालक जो है वह अंतर्जातीय विवाह करना चाहता है, देखिए लक्षण तो इसके निश्चित तौर पे बन रहे हैं, लेकिन यदि कुछ उपाय किया जाए तो आपका बच्चा आपकी बात को मान भी सकता है। क्या गलत है क्या सही है इसकी जानकारी, इसका ज्ञान उसको जब हो जाएगा तो शायद वह ये कदम न उठाए। ऐसे में एक लक्षण बस यही दिखता है जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि वह शायद ऐसा प्रयास आपके कहने में आकर के न करे, क्योंकि लग्न में बृहस्पति है। लग्न का बृहस्पति जब अच्छी अवस्था में होता है तो किसी भी जातक को उसके पद से या उसके मार्ग से च्युत नहीं होने देता, यानी उसको गलत कार्य करने नहीं देता। यदि आप उसको उसके कर्तव्यों की एक बार फिर से जानकारी कराएं, उसको एक बार फिर से आप ध्यान दिलाएं कि जो कुछ भी वो करने जा रहा है वो गलत है, ये उसके परिवार के लिए, उसके वंश के लिए गलत होगा, तो शायद वो इस बात को मान जाएगा। ऐसे में आपको आवश्यकता है भगवान विष्णु की आराधना करने की। बहुत अच्छा संयोग है। ये जो कदम उसने उठाया है वह ग्रहों के दुष्प्रभाव के चलते ही उठाया है, लेकिन बस एक शुभता जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, एक लक्षण बस यही है कि लग्न में बैठा हुआ बृहस्पति है और बृहस्पति की दशा चल रही है। ये जो कुछ भी कदम उसने उठाया, क्योंकि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, ये इसके लिए बहुत शुभ नहीं है। इस कारण से इसने ऐसा कदम उठाया है। यही बृहस्पति को अगर कुछ पूजा पाठ करके शुभता दी जाए, शुभत्व प्रदान किया जाए, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ऐसे में बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप कर लेना बहुत अच्छा रहेगा। शायद इसी आधार पर मैंने ये कहा होगा कि ऐसे समय में व्यापार नहीं करना चाहिए, निवेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो भी ये पैसा लगाएगा वो इसको नुकसान हो जाएगा। जीवन में हर तरफ से क्षति के योग बनते हैं, जिसे हम लोग मार्केश कहते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों मिलकर के ऐसी स्थितियां इस बालक के लिए बना रहे हैं। आप प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, निश्चित ही सब मंगल होगा। और इस वक्त हमारे साथ नोएडा से लक्ष्मीकांत जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी नमस्कार, बताइए।
जी लक्ष्मीकांत जी, क्षमा करें, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। तकनीकी खराबी के कारण आपकी आवाज कट रही है। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं आगरा से, राजीव जी। कहें राजीव जी। जी अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। जी जन्म तिथि है 22 नवंबर 1996 जी और समय है सुबह 9:42। स्थान है काशीपुर। जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस साल इंटरमीडिएट में है और ये आगे इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, किस क्षेत्र में जाएगा ये? जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार परिस्थितियां इनके लिए अच्छी बन रही हैं, लेकिन आगे भविष्य में एक कहीं ना कहीं पढ़ाई में एक कोई बाधा, एक कोई गैप, एक कोई अंतराल की स्थिति दिखाई देती है, जिसको आपको बचाना चाहिए। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई में किसी भी तरीके से कोई गैप ना आए। और जहां तक बात रही भविष्य की, तो वित्तीय क्षेत्र में इसका भविष्य होगा, यानी कॉमर्स की फील्ड में, मार्केटिंग और मैनेजमेंट की फील्ड में इनका भविष्य होगा और बहुत उज्जवल, बहुत अच्छा भविष्य होगा। वर्तमान समय को देखते हुए माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की आराधना यदि आप और आपका परिवार या बालक स्वयं खुद से करे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और इस वक्त वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। वीरेंद्र जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी नमस्कार जी। वीरेंद्र जी आपसे अनुरोध है कि अपने टेलीविजन की वॉल्यूम आप कृपया थोड़ी कम कर लें और फोन पर ही हमारी आवाज सुने, ताकि पंडित जी ठीक आपकी सहायता कर पाए। पंडित जी मेरा ये जो प्रॉब्लम ये है कि मेरा कोई बिछड़ रहा है जी। मेरा जो मिलने वाला है बिछड़ रहा है। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं, मैं उपाय बताता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है, मेरा 1995। जी दिन और महीना, तारीख और महीना भी बताइए। 1995 मेरा जन्मदिन है और 5 फरवरी 1995 5 फरवरी। जी समय बता दें। और मेरा ये है 7 बजे, 7:15। जी 7:15। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपने जो प्रश्न किया कि आपके संबंध ठीक नहीं रहते, जो भी मिलने वाले होते हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो योग बन रहे हैं वो बहुत शुभ नहीं है। चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है जो आपके अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। आपकी वाणी भाव में भी शनि की स्थिति जो है वो आपकी वाणी को खराब करता है। कुछ समय तो आपके संबंध बहुत अच्छे चलते हैं और अचानक जो है आपकी वाणी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते आपके संबंध प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको महादेव शिव की आराधना करनी चाहिए, वही आपके लिए एकमात्र उपाय है। और इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशीपुर से, बलवेंद्र जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरा जन्म तिथि है नहीं है जी। जी मेरा मकान दिख रहा है, मेरा मकान नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बताएं, संपूर्ण जन्म विवरण बताइए। जन्म नहीं है जी। जी देखिए, जन्म विवरण न होने के पक्ष में ऐसी स्थिति में हम लोग प्रश्न लग्न से विचार करते हैं। आप मकान के बारे में आपने प्रश्न किया कि आप मकान बेचना चाहते हैं और बिक नहीं रहा। देखिए, मकान बनने में, मकान बिकने में यदि बाधा आए तो ज्योतिष का आंख मूंद करके ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं राहु और केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी। अब इसको महज संयोग समझें या ज्योतिष की प्रामाणिकता समझें, प्रश्न लग्न जो मैंने बनाया उसमें राहु की महादशा आ रही है, तो ऐसे में आपको राहु का सबसे पहले निदान करना चाहिए। आपके मकान के बिकने में जो भी बाधा है वह राहु जनित दोष है, तो ऐसे में राहु के वैदिक मंत्रों का जाप कराएं। राहु का जो स्त्रोत है वो स्वयं आपको भी पाठ करना चाहिए और ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार नियमित आप जाप करें, बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और आज का महा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आचार्य जी से जानेंगे तुला राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में वृद्धि के लिए कार्यों का चयन आपको बहुत ही सावधानी से करना है। ऐसे कामों का चयन करें जिसमें आपको निपुणता प्राप्त हो। आजीविका क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपनी ओर से प्रयास तो अवश्य करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी एकाग्रता लक्ष्यों पर केंद्रित करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भाग्य के सहयोग से कार्य आज बन सकते हैं। आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि अन्नपूर्णा किसी भी स्वरूप में आपके समक्ष आ जाएं, यानी अन्न भोजन किसी भी रूप में आपके समक्ष आए तो आप उसका अनादर न करें। नहीं खाना है तो बहुत ही सहजता के साथ आप मना कर दें, उनका अनादर आप मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों का सहयोग भी आपके लाभों में बढ़ोतरी करने में आज बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। आजीविका के कार्यों के लिए आपको यात्राएं आज बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। आपको योजना के अनुसार चलने पर दुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। आजीविका के क्षेत्र में वाद विवाद और मतभेद की स्थिति और गहरा सकती है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम कपर्दिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि निवेश की कोई योजना है तो आपको आज थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिए आज का दिन बहुत शुभ नहीं है। और चलिए अब हम जानेंगे कि धनु राशि वालों का सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आत्मविश्वास का भाव जो है वो आपको बनाए रखना आज बहुत सरल नहीं होगा, बहुत आसान नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों में उत्साह से काम करते रहने से बाधाओं में कमी कर सकते हैं। आज आप कार्यक्षेत्र के कार्यों को कुशलता से करने के लिए आपको परिश्रम व एकाग्रता की आवश्यकता है। अपनी व्यस्तता पारिवारिक विषयों से कम करके आजीविका के क्षेत्र में लगाना, अपने कार्यक्षेत्र में लगाना आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। और चलिए अब जानेंगे कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने प्रतियोगियों को शांत रखने में अधिक परेशानी नहीं होगी। आप अपने शत्रु को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपनी नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप अपनी योजनाओं के कार्य की गति बढ़ाने में सफल रहेंगे। प्रशासनिक कार्य में आपकी परेशानियां कुछ बढ़ सकती हैं। आप अपना पूरा ध्यान कार्यों में लगाएं यदि, तो आज आप बहुत अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। और चलिए अब जानेंगे कि कुंभ राशि के जातक लोगों के लिए आज का दिन कैसा है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके व्यापार के संबंध में आपकी एकाग्रता आज कहीं ना कहीं भंग हो सकती है। उच्च मनोबल आपके कुछ रुके हुए कार्यों को फिर से आरंभ करने में काफी सहायक होगा। साहसपूर्ण निर्णय लेना आज आपके लाभ में वृद्धि कर सकता है, आपके लिए बहुत ज्यादा सहयोगी होगा आज जो आप कुछ साहस दिखाते हैं। मानसिक तनाव और चिंताएं लेकर के आ सकता है आज का दिन, तो आज आपको मानसिक तनाव और चिंता से बचना है। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो। ओम शूल पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। स्वास्थ्य की अनदेखी करने से बचिए। और अब बारी है आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक क्लेश जो हैं वो आपकी परेशानी में और वृद्धि कर सकते हैं। संचय में, धन के संचय में कमी भी आपकी दिक्कतों को और बढ़ा सकती है। वाहनों का प्रयोग करते समय आज की तिथि में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से बाहर का भोजन करने से बचना चाहिए, तभी कहीं आपको अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम खटवांगिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि में तनाव कम से कम करिए। तो यह था 12 राशियों का हाल। और अब हम बात करेंगे आज के महा उपाय के। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कर्ज मुक्ति के उपाय। लेकिन उससे पहले आज नवरात्र की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। आइए उससे जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियां प्राप्त करें। भगवती दुर्गा का तीसरा स्वरूप जो है वह चंद्रघंटा देवी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं के श्री विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इनका रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है।
इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 भुजाएं हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग, बाण, अस्त्र शस्त्र आदि विभूषित हैं, सुशोभित हैं। माता का वाहन जो है वह सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली होती है। इनके घंटे सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। नवरात्र में दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का सर्वोत्तम महत्व है। माता चंद्रघंटा की उपासना हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाली होती है। माँ चंद्रघंटा कर्ज से मुक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। यदि किसी जातक के जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाए तो आज तृतीया की तिथि में कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए कौन से उपाय करने हैं ये भी आपको बताता हूँ। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी ऋण से पीछा नहीं छूट रहा हो तो आपको करना क्या है, ये बहुत ध्यान से समझिए। 108 गुलाब के पुष्प ले लें और इन पुष्पों को ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटे हुम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए मां भगवती चंद्रघंटा के श्री चरणों में अर्पित करें तथा 1.25 किलो साबुत मसूर लेकर के लाल कपड़े में बांध करके अपने सामने रख दीजिए। घी का एक दीपक जला लें और फिर उसी प्रकार से ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटाय हुम फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार आप जाप करें। मसूर को अपने ऊपर से 7 बार उतार करके, जो पोटली आपने बनाई थी उसको 7 बार उतार करके घर के आसपास या आपके परिवार का जो भी सफाई कर्मचारी है उसे आप दान में कुछ दक्षिणा के साथ दे दें। ये आपको प्रयोग आज की तिथि में करना है। यदि किसी कारण से ये किन प्रकारेण आप आज की तिथि छूट जाती है, आप मिस कर जाते हैं, तो पूरे नवरात्र की तिथि में आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कर्ज की कितनी भी भयानक से भयानक स्थिति होगी, माँ चंद्रघंटा की कृपा से, माँ नवदुर्गा की कृपा से आपकी कर्ज की स्थिति जाती रहेगी और आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त होने लगेगा। धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल हम यही उम्मीद करते हैं कि माता के आशीर्वाद से आप समस्त कर्ज से मुक्त हो जाएं, क्योंकि कर्ज के चलते कई लोग बहुत चिंतित भी रहते हैं। बहरहाल फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आगरा से वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। पंडित जी उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। वीरेंद्र जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मेरे जन्म तिथि है 10/6/91। जी बताइए। तो मुझे मेरा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है और मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी कि नहीं। मैंने पॉलिटेक्निक किया है इसी साल। जी समय बता दें। समय 6 बजे। सुबह का या शाम का? शाम का। जी वीरेंद्र जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। स्वास्थ्य प्रभावित होने के बहुत ज़्यादा ऐसे लक्षण दिखते नहीं हैं। आप यदि कुछ पूजा पाठ करें तो ग्रहों की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं आपके लिए, आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि नवरात्र के दिनों में आप देवी दुर्गा की आराधना करें और उसके साथ साथ एक पाठ हनुमान चालीसा करें। मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छे भावों का स्वामी है, जिसे लग्नेश कहते हैं, लग्न स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप मंगल देव श्री हनुमान की आराधना करके बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। तो आपको इन नवरात्र के दिनों में एक पाठ हनुमान चालीसा और एक पाठ देवी दुर्गा की चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहां तक आपका प्रश्न सरकारी नौकरी का था, तो सरकारी नौकरी के योग और लक्षण बहुत कम है। आपको प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अच्छा भाग्य अपना चमका सकते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर्स में आपके लिए अवसर बहुत अच्छे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो कल फिर हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल आप देखते रहें समाचार प्लस।